कि किस सरकारी कानून व्यवस्था? बीजेपी की बहुत ज्यादा अच्छी है जी। क्योंकि सब वॉशिंग मशीन में धुल के बीजेपी में चले जाते हैं तो माफिया बचते ही नहीं है। हाँ हाँ, और जो क्या कहते हैं जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हाथरस का आरोपी हो, जी। चाहे बीएचयू के आरोपी हो, चाहे बदायूं के आरोपी हो, हाँ। वो बीजेपी आईटी सेल के निकल आते हैं तो उनके घर पे बुलडोजर जाते समय तेल खत्म हो जाता है। अरे बाप रे बाप। हाँ, बड़ा बयान। हाँ, जी। हाँ, और अगर क्या कहते हैं अभी एमपी में पिछले साल एक का घर तोड़ा गया था, कोई था किसी बच्चे को हत्या कर दी थी, बलात्कार का आरोपी था एमपी में ही। जब बुलडोजर गई वहाँ पे तो सब परिवार रोने गाने लगा कि अपराध उसने किया, हमारा घर क्यों तोड़ा जा रहा है। उस समय मीडिया भी उछलगान कर रही थी, रोग आ रही थी कि जिसने अपराध किया है उसके साथ करा जाए, उनके परिवार का घर क्यों तोड़ा जा रहा है। तो दो तरफा बात हो गई। सही बात है। अगर वो बंदा नॉन मुस्लिम या हिंदू निकला है तो उसके लिए मीडिया भी बखान करने लगी, आंसू बहाने लगी मगरमच्छ वाले। यही अभी मुस्लिम समुदाय के साथ होता है तो क्या कहते हैं पत्थरबाजी करते हैं, इनका घर टूटना चाहिए। अरे जिसने पत्थर मारा उसको तुम मार के अंदर करो, फांसी पे लटका दो। तुम्हारा घर तोड़ने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है या हाई कोर्ट ने दिया है? आपको क्या लगता है ये सरकार मुस्लिम समुदाय के लिए हीन भावना रख रही है, ऐसा कहना चाह रही है? क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही सबका साथ सबका विश्वास। मॉब लिंचिंग का नाम कब से सुना आपने? बहुत टाइम से जी। कब से? नहीं, हमने तो काफी टाइम से हमने तो खैर पढ़ते लिखते रहे तो हमने तो सुना ही है। कौन सी सरकार आने के बाद? हम भी नहीं जानते थे, हम तो अब्रॉड तक रहे आए, लेकिन इंग्लिश में मैंने वहाँ तक नहीं सुना है। वहाँ इंग्लिश और अरबी चलती थी। मॉब लिंचिंग का नाम हिंदुस्तान में आने के बाद पता चला कि इसका मतलब क्या होता है। मॉब लिंचिंग होता क्या है? हाँ। किसकी सरकार में चालू है, कब लोगों को पता चला? हाँ। क्योंकि होने लगी। जो आरडीएक्स नहीं ढूंढ पाते हैं वो टिफिन में, आरएसएस के लोग टिफिन में गोश्त ढूंढ लेते हैं कि काहे का गोश्त है, ट्रेन में हत्या कर देते हैं, लोगों की दाढ़ी काट देते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, जबरदस्ती दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम के नारे बुलवाते। क्या राम ने कभी ऐसा किया था? कभी तुम मेरी आराधना करो? क्या किसी भी संज्ञान में, किसी भी पुराण में लिखा है कि तुम मेरी आराधना करो? वो तो खुद कहते हैं कि मैं खुद ब्रह्म उपासक हूँ, तुम ब्रह्म की उपासना करो जिसकी सब करते हैं। सही बात है। निरंकार की उपासना करो। लेकिन क्या जो मर्यादित रहे उनका नाम लेके मारा जाता है लोगों को? तो क्या कहोगे मेरे भाई सरकार के बारे में? अगर फैसला कर रहे हो तो अभी तक क्या कहते हैं बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा बीयूची वाले के यहाँ पे? क्यों नहीं पहुंचा? 4 लोगों ने बलात्कार करके हत्या कर दी, क्यों नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि वो आपके आईटी सेल के बंदे थे, बीजेपी के बंदे थे, छात्र नेता थे, एबीवीपी के थे। क्यों नहीं गए? तो एक समुदाय को देख के ही, समुदाय को देख के। तो क्या लगता है, चलिए ये बताइए, लखनऊ में किसको जीतता हुआ देख रहे हैं आप? ये इतनी सारी जो आपने कमियां गिनाई हैं, तो लगता है जनता किसको? निंदा मैन के ऊपर तो भरोसा करना बेकार है। निंदा मैन आप समझ रहे हैं जी। हर चीज पे निंदा कर देते हैं। चाइना हमारे वो रक्षा मंत्री हो गए, चाइना हमारे अंदर में घुसा है, 100 गाँव का नाम बदलने जा रहा है। अक्साई चीन पर पूरा कब्जा है। बस उनसे अगर पूछा जाए तो कहते हैं हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अरे हथियार है तुम्हारे पास, रक्षा मंत्री हो, हथियार है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हथियार नहीं बन रहे क्या? हाँ, 10 दिन का भाई, 10 दिन के हथियार है तो कहाँ से लड़ने जाएंगे? हथियार का प्रोटेक्शन तक तो है नहीं अपने पास। जो प्रोटेक्शन चल रहा था 54 और 62 का ओटी डिफरेंस चल रहा था, आज 48 पे सिमट के रह गया। कहाँ से प्रोटेक्शन है? 51-49 का रेशियो कर दिया, डिफेंस का पूरा बजट ही तुमने रेड मार के धर दी है। कहाँ से लड़ाई करोगे? तो बस निंदा मैन जो देश को अंदर घुसने से चाइना को नहीं रोक पा रहे हैं, ऐसी सरकार को हम चाहेंगे भला? अब बात करो तो क्या कहते हैं पाकिस्तान को हमने आटा महंगा करा दिया। अरे पाकिस्तान से मुकाबला क्यों करते हो? हमसे पैदा हुआ हमारा लड़का है। लड़का नालायक निकल जाए उसके लिए क्या कर सकते हो? मुकाबला करना है तो अपने चचा भतीजों, चचा बाबा से करो। चाइना हुआ, अमेरिका हुआ, इन सब जगहों से करो। अमेरिका वो क्या कहते हैं चाइना, वो उससे पाकिस्तान, बांग्लादेश से मुकाबला करते हो, नेपाल से मुकाबला करते हो कि जिनकी इकोनॉमी हमारे बराबर नहीं है। अब बांग्लादेश की इकोनॉमी हमसे बड़ी है, मालूम है ये चीज? नहीं, टॉप 10 एशिया करेंसी में हमारा पैसा नहीं है भारत का। ये शर्म की बात है। टॉप 10 करेंसी में एशिया में हमारा पैसा नहीं है, लिस्ट से बाहर है। ये डूब मरने वाली बात है। वो देखा एक वीडियो ना कि रुपया कैसे गिरता है, मोदी जी यहाँ सिक्का चिपकाते और टुन्ने से करते हैं, इस तरह रुपया गिरता है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी 2 आज प्रमुख बातें हुई जी। एक सबसे बड़ी जो निर्लसता हुई है वो नरेंद्र मोदी द्वारा हुई है। 142 करोड़ में जो आधी आबादी औरतों की है, उसे राजस्थान में किस तरीके से अपमानित किया है नरेंद्र मोदी ने जी। ये कहकर कि अगर गठबंधन की सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है, तो हिंदू की औरतों के जेवर निकाल के, घर घुस के जेवर छीन के मुसलमानों के बच्चों में बांट दिया जाएगा, मुसलमानों के भविष्य के लिए। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान
शायद ही कोई जिंदगी में नरेंद्र मोदी ने दिया है जी। और वहाँ पर जो औरतें बैठी थी वो बड़ी हास्यप्रद रह गई, बड़ा बयान थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। जी 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 जी, बयान थोड़ा सा दूसरे परिप्रेक्ष्य में दिया गया था। नहीं, कोई परिप्रेक्ष्य में नहीं दिया था, सिर्फ सत्ता का लोभ में इस तरीके से इस हद तक गिर जाना, इस हद तक गिर जाना कि अगर गठबंधन की सरकार आ गई, अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो महिलाओं के जेवर उतार के वो मुसलमानों के बच्चों पे बांट दिया जाएगा। वो मनमोहन सिंह, आपने बिल्कुल याद सही दिलाया, मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं कहा था कि हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पे सबसे पहला हक मुसलमानों का है। ये वीडियो पे से काट के बोला गया है, उसमें दलित भी थे, अल्पसंख्यक भी थे और कई लोग, बीच में मत बोलो, और भी लोग थे, उन सबको लेकर बोला गया था, है ना। आपने बीच में से उसमें डिलीट करके दिखा रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं। अब दूसरा राजनाथ का भी सुन लीजिए। राजनाथ ने आज सबसे शर्मनाक काम किया है, सियाचिन में जाके, भैया किस देश का युद्ध हमारे ऊपर आ गया, थोप दिया गया, किस देश ने हम पे अटैक कर दिया है, या कौन सी होली या दिवाली है जो आप सियाचिन चले गए। आपने आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ये कहा है कि हम हैं तो देश सुरक्षित है। भैया वाह, ये क्या तरीका है आपका कहने का। मैंने देखा ना पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, तो मैं राजनाथ जी से पूछता हूँ, क्या अपने नए बाप तो नहीं कहेंगे, बाप ही कहेंगे, वो जो बैठा है दिल्ली में बाहर नरेंद्र मोदी, उससे पूछे राजनाथ कि चाइना को क्यों नहीं लाल आंखें दिखा पाता है, चाइना को कब लाल। पाकिस्तान के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, ये करते हैं, वो क्या करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ राजनाथ जी, आप घूमने जाते ठंडे इलाके में, कोई बात नहीं थी, आप लखनऊ के सांसद हैं, आपको जनता के बीच में होना चाहिए। आप चुनाव के दौरान वहाँ चले जाते हो सियाचिन में, क्यों भाई, इसे राजनीतिक एजेंडा बना